व्हेन मार्स इज पॉजिटिव, आपकी जितनी भी सलाहियतें हैं, जिसे हम नेचुरल टैलेंट कहते हैं, जिसे हम गॉड गिफ्ट्स कहते हैं, जिसे हम स्किल्स कहते हैं, वो पॉलिश होने लगती है। सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स काम कर रहे हैं उनमें से सबसे ज़्यादा आपके लिए अहमियत का हामिल प्लैनेट है, क्योंकि ये आपके 60% ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। दैट इज योर सोर्स ऑफ इनकम। इन 4 प्लैनेट्स के इकट्ठे हो जाने की वजह से आपको जो 11 फायदे हो सकते हैं मैं वो गिनवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जनवरी के आखिरी वीक और उसमें जो निज़ाम शमसी की फेवर्स आपको मुयस्सर आएंगी, जिससे आपकी स्किल्स आपके लिए रिवॉर्ड्स में बदल सकती हैं, उनकी तशरीहात बयान करता हूँ। स्कॉर्पियोज, आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स इस वक्त आपके 4th एंगल पर है एंड वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी इसे बहुत अच्छा एंगल मानती है, बहुत अच्छी या पॉजिटिव पोजीशन मानती है। मैंने अपने 26 साल कैरियर में मार्स को 12 दफ़ा स्कॉर्पियोज के लिए 4th एंगल पर अपीयर होते हुए देखा। ये तकरीबन 7 हफ्ते यहीं रहेगा। इस अपीयरेंस से 3-4 ऐसे फ़ायदे हैं जिनको अगर आप समझ लें तो आप अपनी ज़िंदगी की अपने फ्यूचर के मकासद को पूरा कर सकेंगे। जैसे हर किसी का ड्रीम होता है कि उसका एक बेहतरीन घर होना चाहिए, बड़ा, खूबसूरत और आसाइश भरा। तो रूल्स के मुताबिक जब मार्स 4th एंगल पर आता है तो प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, बड़ा घर, घर की खूबसूरती, घर की आसाइश की तरफ तवज्जो जाती है। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत के तौर पर आता है जिसमें इंसान अपनी सकूनत के लिए, आसाइश के लिए इसका इंतज़ाम कर पाता है। सो अगर आपके वसाइल, अगर आपके इरादे अपना घर तब्दील करने के लिए, घर बड़ा करने के लिए, घर ख़रीदने के लिए, घर खूबसूरत करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो जनवरी के आखिरी हफ्ते से सोन आपके लिए टाइम बहुत अच्छा होगा। इस सीज़न में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी और रिसोर्सेज भी मुयस्सर आएंगे जिससे आप अपना घर बना सकेंगे। दूसरा फ़ायदा सुनिए, मार्स इज़ योर रूलिंग प्लैनेट। दैट मीन्स व्हेन मार्स इज़ पॉजिटिव, आपकी जितनी भी सलाहियतें हैं, जिसे हम नेचुरल टैलेंट कहते हैं, जिसे हम गॉड गिफ्ट्स कहते हैं, जिसे हम स्किल्स कहते हैं, वो पॉलिश होने लगती है। यू बिकम मोर strong in your bones, in your muscles, in your athletic abilities, in your performances, in your thinking, in your bravery, in your leadership, and even in your decision power. तीसरा फायदा सुनिए, Mars is always creating some power, some strength to recovery of diseases. अगर आपके लाइफ स्टाइल की वजह से, खाने पीने की बुरी आदतों की वजह से, सोने जागने की बुरी आदतों की वजह से आपने अपनी सेहत में कुछ हसासियत पैदा कर ली है, तो इन द सीज़न ऑफ मार्स इन द 4th एंगल देयर इज़ अ चांस कि आपको ऐसे फ्यूल्स मिलें कि आप उन बुरी आदतों से भी बच सकें और उन बुरी आदतों की वजह से जो खमियाजे आपके जिस्म पर, आपकी सेहत पर आ गए हैं, वो भी रिकवर कर सकें। अब चौथा फ़ायदा सुनिए, सूरज भी आपके 4th एंगल पर है एंड सूरज सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स काम कर रहे हैं उनमें से सबसे ज़्यादा आपके लिए अहमियत का हामिल प्लैनेट है, क्योंकि ये आपके 60% ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। दैट इज़ योर सोर्स ऑफ इनकम। सूरज एस्ट्रोलॉजी में जिन 4 पॉइंट्स पर बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिलते हैं, उनमें से 4th एंगल एक एंगल है और ये भी आपके रूलिंग प्लैनेट मार्स के साथ 4th एंगल पर से ही ट्रांजिट कर रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि ज़रिया माश के रास्ते खुलना, इख्तियारात मिलना, फेस वैल्यू जनरेट होना, पब्लिक इमेज जनरेट होना, आपके जहन में आसूदगी पैदा होना, मुस्तकिल मिजाजी पैदा होना, या फिर आपके डर और खौफ का खात्मा होना। दीज आर द पॉसिबिलिटीज़। ये 5वां फ़ायदा था। छठा फ़ायदा ये है कि आपके लिए इसी सूरज की वजह से आप अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकेंगे। मतलब जब आप अपनी सलाहियतों के इवज़
एवरेज परफॉर्म कर रहे होंगे तो लोग उस एवरेज परफॉर्मेंस को भी सराहेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, मोहब्बत देंगे और आपके बारे में अपनी राय मुस्बत कायम करेंगे, मनफी राय से हट जाएंगे। तो दुश्मनियाँ कम होंगी, दोस्तियाँ बढ़ेंगी, सोशल कनेक्शंस डेवलपमेंट आएंगे। छठा फायदा ये है कि मरकरी भी आपके 4th एंगल पर ही है एंड मरकरी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर प्लान्स, एक्यूरेसी, एग्जैक्टिवनेस, हाई विजन, यूजेज ऑफ योर टेक्नोलॉजी। जो भी मार्केट में इस वक्त टेक्नोलॉजी है, आप कोई ओल्ड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन उसके बाद कुछ नए फोरम्स प्रोड्यूस हो चुके हैं तो आपका दिल करेगा कि आप भी न्यू फोरम्स की तरफ जाएं। सो इट इज़ योर माइंड, इट इज़ योर कम्युनिकेशन, इट इज़ योर प्लानिंग, हाई विजन एंड एक्यूरेसी। तो मरकरी भी पॉजिटिव हुआ। एंड वीनस आपके 4th ही एंगल पर है। तो 4 शॉर्ट टर्म प्लैनेट 4th एंगल पर है एंड वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लव इमोशंस, वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर प्लेजर्स, वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर ब्यूटी एंड ब्यूटी लविंग नेचर, केयरिंग, सैक्रिफाइसिंग एंड लव अटैचमेंट्स। किसी से इजहार मोहब्बत करना हो, किसी को प्रपोज करना हो, किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट करना हो, लाइफ पार्टनरशिप सेरेमनीज करनी हो, शादी, ब्यान, मंगनी, इन सब के लिए ये सीज़न आइडियल सीज़न कहलाएगा बाय वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स। ऐसे स्कॉर्पियोज जो लाइफ पार्टनरशिप स्ट्रगल में थे, कोई नफरतें पैदा हो गई थी, कोई शिकायतें थी, वो भी इस सीज़न में रिकवर हो जाती हैं। अमूमी तौर पर दिल में इत्मीनान पैदा होता है, मोहब्बत पैदा होती है एंड बंदा कॉम्प्रोमेटिवली रिलेशनशिप के लिए जो बेसिक सी सैक्रिफाइसिंग्स करता है वो करके मामले को हल कर देगा। एंड लास्टली इन 4 प्लैनेट्स के इकट्ठे हो जाने की वजह से आपको जो 11 फायदे हो सकते हैं मैं वो गिनवाता हूँ। द फर्स्ट एडवांटेज इज रिकवरी ऑफ योर नेचुरल स्किल्स। जो बुरी आदतों की वजह से आपने सलाहियतें अपनी खो दी थी वो वापस आएंगी, दिस इज फर्स्ट एडवांटेज। सेकेंड एडवांटेज इन अ सिंगल लाइन दैट यू गेट द फाइनेंशियल फ्रीडम। थर्ड एडवांटेज आपको सराहा जाएगा आपकी फैमिली की तरफ से, कुलीग्स की तरफ से, बॉसेस की तरफ से, सोशल सर्कल में आपको पसंद किया जाएगा, राय अच्छी कायम की जाएगी। चौथा एडवांटेज यू गेट द कंफर्ट ऑफ लाइफ, बड़ा घर, प्रॉपर्टी, कंफर्ट एंड उस तरह की दीगर चीज़ें। पांचवा फायदा स्कॉर्पियोज आर वेरी गुड इन द एजुकेशनल साइड, इन द कॉन्सेंट्रेशन साइड, इन द प्लानिंग साइड, इन द क्रिएटिव साइड। छठा फायदा यू गेट द पॉजिटिव हेल्थ जस्चर्स, बीमारियों का खात्मा, सेंसिटिविटीज़ का खात्मा, बुज़दिली का खात्मा, ओवर थिंकिंग का खात्मा, नॉन डिसाइसिव बिहेवियर का खात्मा, दिस इज पॉसिबल। सातवां एडवांटेज यू गेट द राइट लाइफ पार्टनर, you get the strong and soul boundings, business partnerships, this type of. आठवां फायदा you get recovery of losses. Ninth advantage you get some powerful opportunities जो कि आपके फ्यूचर, आपकी औलाद के फ्यूचर को सिक्योर करेगी materially 60%. And the 10th advantage यू गेट कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, गवर्नमेंट कैरियर से रिलेटेड कोई चीज़ है, इंडिविजुअल है, क्रिएटिव है, मल्टीटास्किंग है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये सब। एंड द लास्ट 11th एडवांटेज यू फील मोर लकी। इन 11 एडवांटेजेस के बाद स्कॉर्पियोज अपने जर्नल एफर्ट्स को बढ़ाकर अपने आइडियल एफर्ट्स तक अपने आप को लेकर जाइए, आपको रिजल्ट्स भी आइडियल आएंगे। इस दौरान अगर कोई स्कॉर्पियो अपने आप को बदकिस्मत समझे, अपने आप को लेज़ी समझे, अपने आप को नॉन डिसाइसिव समझे, अग्रेसिव हो जाए या फिर अदरवाइज़ उसको कोई गम सता रहा हो, तो मेरा मशवरा है एज अ प्रोफेशनल कि वो सूरह शम्स की तिलावत ज़रूर करें दिन में 5 दफ़ा। वो रूबी या ब्लू सफ़ायर स्टोन में से कोई एक पहने। दिस इज़ अफेक्टिव, दिस इज़ फ्रेंडली, दिस इज़ पावरफुल, रिलायबल, इससे आपको एडवांटेजेस मिलेंगे। अगर कोई स्कॉर्पियो सूरह शम्स भी पढ़ रहा है, उसने ब्लू सफ़ार या रूबी भी पहना है एंड फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा, तो फिर मेरा मशवरा है कि वो अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाए ताकि फाइंड आउट हो सके कि वो क्या प्लान कर रहा है, उसके लिए वो एलिजिबल भी है कि नहीं। वो पर्सनल कैलकुलेशन से पता लग जाता है। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है और ये कमर्शियल फोरम है, फ्री नहीं है। आप अगर अपनी अपॉइंटमेंट के लिए मैसेज लिखेंगे तो मेरा स्टाफ आपको गाइड कर देगा। एंड एक और बात स्कॉर्पियोज, हमारा एक और
अदरवाइज़ चैनल था उस यूट्यूब चैनल जिसका नाम था आस्क हारिस अज़मी। हम वहाँ पर जो छोटे सवालात होते थे उनका जवाब देते थे। मेरी टीम के इंसिस्ट करने के बाद हमने मंथली वीडियोस का भी यानी कि माहाना हॉरोस्कोप का भी सिलसिला शुरू किया। वो फरवरी में पहली एपिसोड पहला व्लॉग आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। उससे अगले आपको 30 दिनों में एस्ट्रोलॉजिकल जो इवेंट्स होंगे उनकी तशरीह, उनके इम्पैक्ट्स वो आपको सुनने को मिलेंगे। उससे आपको अगले 30 दिनों की अहमियत, उसमें कहाँ एतदाल बरतना है, कहाँ आप अग्रेसिवली काम कर सकते हैं, वो सब पता लग जाएगा। तो पहला व्लॉग आपको फरवरी के फर्स्ट वीक में वहाँ मिलेगा। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस हफ्ते के लिए इतना ही। उम्मीद है कि अल्लाह ताला की इन नेमतों को अपने इल्म के मुताबिक जितना भी मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है, आप इसको अच्छे अंदाज से कैश करेंगे, कामयाब होंगे और अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखेंगे। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्कॉर्पियोज़। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।